हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गर्ग के निमंत्रण पर उज्जैन आए अखिल भारतीय हृदय रोग संस्था के आगामी वर्ष के अध्यक्ष डॉक्टर संजय त्यागी तथा हैदराबाद के पेसमेकर सी नरसिन्हा ने सिटी चैनल से चर्चा की और हृदय रोग से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। कल कोरोनरी आर्टरी डिसीज बढ़ती जा रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? दिल की बीमारियां बढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल का ठीक होना। उसमें ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने खान पान का ध्यान रखें और अपनी अगर ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर की तकलीफ़ है तो उसकी रेगुलर दवाइयाँ लें, जिससे कि उनकी जो हार्ट की डिजीज़ हैं वो कंट्रोल रहे, एंजाइना कंट्रोल रहे, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होएं। और दूसरा, उनके साथ साथ पूरी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, हाथों की नाड़ियों में, पैरों की नाड़ियों में, दिमाग की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जो कि वहाँ जाके तकलीफ पैदा करता है। जैसे कि ब्रेन की नाड़ियों में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो उसको पक्षाघात यानी स्ट्रोक की बीमारी हो जाती है, हाथ पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे ही अगर किडनी की नाड़ी में अगर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाए तो उसको हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है। पैरों की नाड़ियों में जमा हो जाए तो उसको चलने पे पैरों में दर्द होता है। तो ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल मेजर से अपने शरीर के अंदर डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और डॉक्टर ने कोई दवाई अगर बताई हुई उसका लगातार इस्तेमाल करें। ये नहीं हो गया कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो दवाई छोड़ दें, अगर शुगर कंट्रोल हो गई तो दवाई छोड़ दें। जब तक डॉक्टर ना बताए तब तक आप अपनी दवाइयाँ लगातार लेते रहें, जिससे कि आपकी ये बीमारियों से आगे आने वाले नुकसान को रोका जा सके। ये है डॉक्टर संजय त्यागी दिल्ली के, जो कि प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और पैरों की नसों की बीमारी के विशेषज्ञ हैं। 40 वर्षों से नसों की बीमारी का इलाज कर रहे हैं इंडोमस्कुलर थेरेपी के कारण। पैरों में जो नसों की बीमारी है उसमें कब अपन सर्जरी करते हैं? पहले क्या होता था कि हम हार्ट की बीमारी पर ही ध्यान देते थे कि एंजाइना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसका इलाज करें। पर साथ साथ में जैसे मैंने बताया था कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो सारी नाड़ियों में जमा हो जाता है। हमारे सारे शरीर में उनकी नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, जहाँ भी जाके ये रुकावट पैदा करेगा वहीं तकलीफ पैदा करेगा। अगर पैर की नाड़ियों में जाके इसने रुकावट पैदा किया तो चलने पर आदमी को दर्द होने लग जाता है, जो कि अगर रेस्ट करेंगे तो वो ठीक होने लग जाता है। तो इसको हम जरूर पहचानें, क्योंकि जिन मरीजों में ये तकलीफ होती है उनमें हार्ट की बीमारी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले तो हम दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, खान पान के अलावा, डायबिटीज़ कंट्रोल के अलावा स्टैटिन नाम की दवाइयाँ हैं। अगर डॉक्टर ने आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई का आपको बताया है तो लगातार उसको इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो। स्मोकिंग बंद कर दें और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो कि चोकिंग को रोकता है वो उसको भी लगातार इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर रुकावट बहुत ज़्यादा है, अगर रुकावट में 80-90% से ज़्यादा रुकावट आ गई है तो उस नाड़ी को बिना ऑपरेशन के खोला भी जा सकता है, यानी बलून के द्वारा उसको खोल के उसके अंदर स्प्रिंग लगा दिया जाता है, स्टेंट बोलते हैं, जिससे नाड़ी में खून का बहाव चालू रखता है और उससे ये नाड़ियों की समस्या जो है, खून की नाड़ियों में जो रुकावट आ गई है उसको भी दूर किया जा सकता है। ऐसे ही जैसे स्ट्रोक होने की संभावना, दिमाग की जाने वाली कैरोटिड नाड़ी होती है उसमें रुकावट आ जाती है, उसको भी स्टेंट लगा के उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहचानें कि आपकी बीमारी की वजह क्या है और उसका प्रॉपर मेडिकल इलाज करें और ज़रूरत हो तो एंजियोप्लास्टी या सर्जरी की करें। About regarding young death in coronary artery disease, palpitation. So young coronary disease again is because of several factors Dr. Tyagi had alluded to. Predominantly lifestyle changes like diabetes, blood pressure in younger activity, lack of physical activity is a very common cause in Asians. Because of either lifestyle changes, we are not able to exercise, food has changed, lot of saturated food, trans fatty acids. If you change these things, there will be a significant reduction in coronary disease. If the coronary disease comes down, there will be a significant improvement in sudden cardiac death. Regarding post-COVID, because after the COVID we got more incidents of young death, what is your opinion? So this is very common after every flu epidemic, every seasonal flu, there is an increase in the acute myocardial infarction. So this is not peculiar to COVID. Certain viral infections, whenever they leave following the epidemic for about 6 months, there are small things called plaques. They tend to rupture because of some immunological changes within the heart. COVID is one such example, especially if it happens in a population which has never been immunized before. COVID was a new virus.
So we have seen a lot of these things. Hopefully it shouldn't occur any further. सर का कहना यह है कि कोविड के कारण थोड़ा सा इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण कोविड के कारण भी हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। रिगार्डिंग यंग डेथ के कारण वो कह रहे हैं कि जब तक दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपना मोटापा नहीं कम करेंगे, खाने पीने का नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक अपन उसमें विजय नहीं पा पाएंगे। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, हाइपरटेंशन, व्हाट इज योर ओपिनियन? Okay, hypertension is partly again because our lifestyle in modern day comes with a lot of stress and diet has changed. So number one thing we can do for ourselves is try to meditate or do some yoga daily so that you get a good night's sleep, restful sleep. Second is cut down a little bit on the salt that we take. Indian diet contains a little extra salt than the Western diet. So cut down the amount of salt in the diet. Keep an eye on your body weight. Don't allow to put on especially weight around the abdomen or the waist circumference should not increase. And thirdly, regularly measure the blood pressure. They are very easily controllable by several physicians are available in India especially. It's so easy for you to go and meet a physician, get the blood pressure measured and corrected periodically. That will correct a lot of reversible strokes can be prevented by this simple measure. ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नरसिंह एंड डॉक्टर संजय त्यागी। आप उज्जैन आए, हमारे उज्जैन वाले लोगों को आपने जानकारी दी, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर पामेचा जो हैदराबाद में काम कर रहे हैं, डॉक्टर पामेचा है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो वाल की बीमारियाँ हैं अब कम होती जा रही है, तो उसके बारे में बिना ऑपरेशन के भी काम आप कर रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार है? तो वॉल से रिलेटेड जो रहता है कि अगर इन्फेक्शन जैसे अगर रोमांटिक के प्रॉब्लम जो इन्फेक्शन रहता है, अगर उसमें वॉल्व लीक नहीं रहता है तो हम उसको जो है सिर्फ बलून फुला के उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वॉल्व लीकेज के साथ में अगर सिर्फ स्टेनोसिस रहता है, मतलब सुकड़न रहता है प्लस साथ में लीकेज रहता है, तो ऐसे केस में फिर हमको सर्जरी पे जाना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर पेशेंट जल्दी आते हैं दिखाते हैं तो थोड़े भी सिम्टम्स होते हैं, और वॉल्व की इन्फेक्शन में अगर सिर्फ स्टेनोसिस रहता है, सिर्फ सुकड़न रहती है और उसमें कोई लीकेज नहीं रहता है, तो हम उसको बलून द्वारा फिर भी ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स को आगे सर्जरी से बचाया जा सकता है। थैंक यू।